प्रोग्राम होस्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे भाई गिरी पर बात करें। आपका मशवरा चाहिए होगा। पहले मुलाकात में 10 इंप्रेशन देने। जनाब रहमती को पसंद है, को पता लग गया कि ना उसकी पसंद पर लाइन मारी, ऑर्डर दे देगा। बाल मुन्ना छुट्टी लगता है क्या? नफरत करके वो वंडो से हम धमकी दे कर गया, मुफ्त में मारे जाओगे। हेलो फ्रेंड, ग्रीन एंटरटेनमेंट का न्यू ड्रामा जेंटलमैन आगे चलकर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इकबाल मुन्ना ने जरनाब की खातिर अपना प्रोफेशन बदलने का फ़ैसला कर लिया था। वो ख़ुद को जरनाब के सामने एक अच्छे रूप में ढलकर दिखाना चाहता है और अपनी ये दादागिरी छोड़ने के लिए इसने रहमती को अपना इस्तीफ़ा भी पेश कर दिया था, मगर रहमती ने इसका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया था कि अगर इसे मोहब्बत करनी है तो कर ले। और इससे पहले कि इकबाल मुन्ना इसे बताता कि इसे जरनाब से मोहब्बत हुई है, रहमती जरनाब को टेलीविज़न पर देख कर इकबाल मुन्ना से कहेगा कि ये इसकी होने वाली भाभी है, इसलिए अगर जरनाब ने इसे थप्पड़ मारा भी है तो वो इसे कुछ भी नहीं कहेगा। और ये सुनकर कि रहमती भी जरनाब को पसंद करता है, इकबाल मुन्ना परेशान हो जाएगा और अपनी ये परेशानी दिलबर को भी बताएगा। तो दिलबर इसे समझाएगा कि इसे रहमती से पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना रहमती भाई को तो वो अच्छी तरह जानता है वो किस तरह सबके सामने नंगा करके मारते हैं, इसलिए बेहतर है कि वो अपनी मोहब्बत ही बदल दे। मगर इकबाल मुन्ना किसी भी सूरत में अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ फारिस और जरनाब की शादी में भी बाकी 50 दिन रह गए थे, मगर फारिस ने जिस तरह इफ़रा से दोस्ती रखी हुई थी इससे जरनाब खुश नहीं थी। फारिस अच्छी तरह जानता है कि जरनाब को इसका इफ़रा से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी वो इफ़रा से राब्ते में है। वो अच्छी तरह जानता है कि इफ़रा इसे पसंद करती है और इसकी कोशिश है कि वो इसकी ज़िंदगी में शामिल हो। इसके बावजूद इसने इसकी हौसला शिकनी नहीं की थी, जिसकी वजह से जरनाब की नाराज़गी में इजाफा होता जा रहा था कि अगर वो इफ़रा को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता तो वो इसे अच्छी तरह सबक सिखाएगी, जबकि इफ़रा भी सोच चुकी थी कि वो फारिस को हासिल करके ही छोड़ेगी। दूसरी तरफ मुन्ना भाई जरनाब को इम्प्रेस करने के लिए एक अच्छा इंसान बनने की तैयारी शुरू कर देगा और सबसे पहले वो अपनी दादागिरी वाली ज़बान को दुरुस्त करके मुहज़्ज़िब तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करेगा, ताकि जब वो जरनाब से मिले तो इस पर इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ सके, जबकि वो ये नहीं जानता कि जरनाब को तो गुंडों से सख्त नफरत है। इधर जरनाब का बास जरनाब को गुंडों और दादागिरी से मुतालिक एक शो की होस्टिंग की तैयारी करने को कहेगा, तो जरनाब अपने किसी जानने वाले से इस सिलसिले में मशवरा लेगी कि इसे गुंडों और दादागिरी पर शो में बात करनी है। इसे गुंडों से मुतालिक कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि इस सिलसिले में उनकी मदद करें ताकि वो शो की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। जरनाब को तो गुंडों से वैसे ही नफरत है, इसलिए वो इन गुंडों को शो में अच्छी तरह धोने की तैयारी कर चुकी थी। इधर जब दिलबर मुन्ना भाई के जरनाब की तरफ बढ़ते कदम देखेगा तो इसे समझाएगा कि वो अच्छी तरह जानता है कि रहमती जरनाब को पसंद करता है। अगर इसे ज़रा भी भिनक पड़ गई कि वो उसकी पसंद पर लाइन मार रहा है तो वो ज़रा भी देर नहीं लगाएगा और फ़ौरन इसके गोली मारने के आर्डर जारी कर देगा। मगर मुन्ना भी अब ठान चुका है कि वो अब रहमती से डरने वाला नहीं है, इसलिए वो दिलबर से कहेगा कि अब वो रहमती के सामने किसी भी सूरत में घुटने टेकने वाला नहीं है। वो क्या समझता है कि मुन्ना भाई कोई छोटी चीज़ है जो इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत को छोड़ देगा। उसी तरफ रहमती को भी मालूम है कि जरनाब की फारिस से मंगनी हो चुकी है और जरनाब भी इस मंगनी से बहुत खुश है। और फिर जब इसे ये मालूम होगा कि मुन्ना भी जरनाब से मोहब्बत करता है तो ये बात इसे पसंद नहीं आएगी और वो मुन्ना को जरनाब पर लाइन मारने से रोकने के लिए पुलिस को इसके घर धमकाने के लिए भेजेगा, तो मुन्ना फिर भी नहीं डरेगा। तभी दिलबर इसे एक बार फिर समझाएगा कि आज एक पुलिस ऑफिसर सरेआम इसके घर घुस कर इसे धमकी देकर चला गया था और वो कुछ भी नहीं कर पाया था। कल को वो किसी इसी झूठे केस में मुलविस करके उठाकर भी ले जा सकता है, तब वो क्या करेगा? तो इकबाल मुन्ना भी इसे जवाब देगा कि वो इसे क्या चूंटी समझता है, वो भी किसी से कम नहीं है, इसलिए आज से वो अकेला ही अपनी जंग लड़ेगा। वो 5-6 लोग इसकी वजह से कहीं मारे ही ना जाएं, इसलिए वो इसे अकेला छोड़ दें। दूसरी तरफ फारिस जरनाब से मिलने इसके घर आएगा और इसे अपनी सफाई देगा कि इसके और इफ़रा के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलत सोच रही है, क्योंकि जरनाब को ये बात अब भी खटक रही थी कि ज़रूर फारिस और इफ़रा के दरमियान कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है। लेकिन फारिस के मनाने पर वो मान भी जाएगी और इसे बताएगी कि कल वो अपने शो में गुंडों से बात करने वाली है, तो फारिस परेशान हो जाएगा और जरनाब के बाप को समझाएगा कि वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि जरनाब गुंडों से सख्त नफरत करती है। अगर इसने गुंडों को शो में कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो मसला भी खड़ा हो सकता है, इसलिए वो इसे रोके और फिर ऐसा ही होगा। फारिस का डर पूरा हो जाएगा। जब जरनाब गुंडों को शो में खरी खरी सुनाएगी तो वही गुंडे इसे अगवा भी कर लेंगे और यहीं पर जब मुन्ना को मालूम होगा तो वो अपनी जान पर खेल कर जरनाब को गुंडों से छुड़वा कर ले आएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।